ससुराल वालों ने छोड़ा, मायके वालों ने छोड़ा, बताओ ना किसने छोड़ा मुझे? इस तरीके के इल्ज़ाम मेरे ऊपर, मेरे कैरेक्टर के ऊपर लगाना, सोचना, मेरे कैरेक्टर के बारे में गलत सोचना। इस चीज़ से मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ मुझे कल रात से। मैं अभी भी मेरी देखो वीडियोज़ नहीं जा पा रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं लाइव पे लाइव के जा रही हूँ कि मेरे को ये सब चीज़ें क्यों सुननी पड़ रही हैं, क्यों सहन करनी पड़ रही हैं? जस्ट बिकॉज़ मेरा पति नहीं है, तो इस वजह से लोग मेरे ऊपर इस तरीके की सोच रख सकते हैं। इस तरीके की सोच रख सकते हैं लोग कि हाँ भैया, ये ऐसी होगी, वैसी होगी। मतलब खुद आपकी सगी माँ आपकी अपनी बेटी के लिए इस तरीके की सोच रख सकती हो। मुझे गालियाँ दिया जाती थी, ठीक है? मैंने इस घर में अलग क्यों हुई मेरी मदर के वहाँ से, क्योंकि वो मुझे गालियाँ देते थे। अब मेरे साथ उनका बिहेवियर बहुत गंदा हो चुका था उनका, तो मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हैं। मैं उनके साथ रहती हूँ, नॉर्मल बात करती हूँ, वो एकदम चिल्ला के बात करते हैं या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे को क्यों बोल रहे हैं? लेकिन अब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ऐसे तरीके की चीज़ें हैं और उनको लगता है कि हाँ, ऐसा है, वैसा है, तो होता है, उस अकॉर्डिंग इंसान करता है, बात करता है। तो लेकिन वही है ना, कहते हैं कि कई बार पति अपनी पत्नी पे शक कर लेता है, तो कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता, शक की कोई दवाई नहीं होती है। आप चाहे कितना भी कर लो, किसी के शक के दिमाग पे आप उस चीज़ को नहीं ठीक कर सकते हो। तो ये बात मैं क्यों नहीं अभी तक बता रही थी, मैं आज आई थी दिन में ये सारी बातें बताने के लिए। देखो इसीलिए देखो एक कमेंट आ गया, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ गलत करते हुए देखा होगा तभी तो वह बोल रही हैं। इसीलिए मैं चुप थी, मुझे पता था क्योंकि यहाँ पे ना दुनिया दोगली है। वो ना ये नहीं सोचेगी, मैंने इसीलिए मैं चुप थी। मैं ये सोच रही थी कि मैं लाइव में बात बताऊँ ना बताऊँ, क्यों? क्योंकि ना लोगों के मन में ना ये चीज़ आती है फिर, अरे इसकी माँ बोल रही होगी तो सच्ची तो बोल रही होगी ना, माँ है वो तो, है ना? बहुत साथ होता है कि अरे यार इसकी सास ने बोला होगा तो सच्ची बोला होगा, ससुराल वालों ने बोला होगा तो सच्ची बोला होगा, मायके वाले बोल रहे होंगे तो बिल्कुल सच्ची बोल रहे होंगे ना, वो इसके है, अगर वो कह रही है तो सच्ची बोल रही होगी। इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, इस तरीके के जो लोग, है ना? इसीलिए इंसान क्या करता है ना, चुप हो जाता है, इसीलिए नहीं बोलता कि यार ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो ऐसे बोलते हैं कि यार वो बोल रही है तो सच बोल रही होगी। यार तुम्हें पता है कि सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? मैं यहाँ पे बात सच झूठ की नहीं है, बात ये है कि एक औरत जिसका पति मर जाता है, उसे समाज तो छोड़ो, उसके सगे परिवार वाले गलत तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम बाद सोचने लग जाते हैं कि इसकी जरूरत होगी, कोई फिजिकल नीड्स होंगी इनकी, जिनको पूरा करने के लिए बाहर मुंह मारती होंगी। इस तरीके की इज्जत जब देखो अब एक विधवा को उसको ना ससुराल में इज्जत मिलती, ना मायके में इज्जत मिलती, मुझे बोल रही है इज्जत नहीं है, ये इज्जत नहीं है यार। मतलब एक विधवा को तो यार एक वेश्या समझते हैं दुनिया, ये समाज। सच्चाई बता रही हूँ मैं ये चीज। एक मतलब विधवा को एक वेश्या की तरीके से मतलब नजरों से देखा जाता है, ठीक है? अगर एक विधवा थोड़ा सा तैयार होकर अच्छे से रह ले तो उसको वेश्या की तरीके से समझा जाता है। अगर एक विधवा एक सफेद कलर का कफन ओढ़ ओढ़ के घूमे ना, तब लोगों को लगता है कि हाँ भैया अब ये लड़की ठीक है, ये कैरेक्टर की ठीक है। अगर थोड़ा सा अच्छे से तैयार होकर अच्छे से रहे तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, सोचा जाता है कि ऐसी होगी। इस सोच से, इस मेंटालिटी से देख लिया मैंने यार, मैंने एक एक बंदे को देख लिया मेंटालिटी कि यार ये सोच है, सिर्फ इन्हीं की नहीं है। कोई चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो मायका हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई ना एक औरत जिसका पति गुजर जाता है उसे गंदी निगाह से देखता है। और सिर्फ समाज की बात नहीं कर रही हूँ, परिवार की बात कर रही हूँ मैं। किस तरीके की सोच रखता है ये टाइम ऊपर आएगा ना तो पता चलेगा। हाँ जी, जब परिस्थितियां बुरी होती है तो माँ हो या कोई भी हो साथ नहीं देता। ये तो बात सच है यार, ऐसी चीजें मैंने सही है, मेरा दिल पत्थर बन चुका है पिछले टाइम से। मैंने हर एक दुनिया का हर एक प्राणी देख लिया है, हर एक प्राणी, इसलिए आज ऐसी बैठी हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, सब आज अपना टाइम खराब था तो ये सोचो कि हमें क्या क्या चीजें बर्दाश्त करनी पड़ी, सुननी पड़ी, ठीक है? तो इस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आई ना कि कोई नहीं होता, बुरे टाइम का कोई साथी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। अगर आपको ना ये होता है, वो होता है, कोई नहीं होता, ठीक है? बस आपको ना मतलब जो मतलब एक ना वैसे समझा जाता है यार, एक होता नहीं विधवा के टाइम पे मैं अपना बता रही हूँ, मतलब जैसे कि एक छोड़ा हुआ एक एक रद्दी का पेपर जिसको फेंक दो भैया कूड़े में, इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि ये समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से फिट नहीं बैठते ना हम लोग, कहीं भी नहीं एडजस्ट हुए क्योंकि हस्बैंड गुजर गया छोटी उम्र में, अब हम कहाँ जाएँ? तो बस वही चीज़ें हैं। देखो आगे ना ये क्वेश्चन मार्क कभी गलत नहीं होती है। वाओ! तभी तो यहाँ पे ऐसा भी कुनबा बैठा हुआ है, ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? जो यहाँ पे ये बात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं भैया जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हाँ भैया जिनको दिखता नहीं ना साथ में कोई है, पति नहीं है, तो भैया किसी के साथ भी नाम जोड़ते रहो, कुछ भी बोलते रहो, बकवास करते रहो उसके बारे में। हेलो सिस्टर, आप बहुत सुंदर जी, थैंक यू। हो जाने के बाद कितनी खुश हो, इतना हो जाने के बाद क्या करें यार, अपने गम को ना हंसी में छुपाने की आदत हो गई है अब।